लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0। बोलो एक्सरसाइज 4.2 किसी सिन्हा सूत्र तो पते द्विघात समीकरण 15 के पहला नंबर क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। इस बार 4 टर्म है तो दो टर्म को एक साथ रख के कॉमन ले लो। दो में इन दोनों में बोला कुछ तो कॉमन होगा। ये दोनों में कॉमन क्या है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आई एक्स कॉमन ले लिए तो बचा कितना? ए स्क्वायर प्लस अच्छा ए स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस 1। अब जो इधर है वही उधर भी बचना चाहिए, तो उसके लिए पहले माइनस और दोनों में से नहीं कुछ तो 1 कॉमन लेंगे तो बचा कितना? ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से कॉमन ले लो। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो इसमें से रह गया बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक बार ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे तो एक्स बराबर कितना? माइनस 1 बटा ए स्क्वायर, या एक बार इसको 0 मानो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना? 1 बटा बी स्क्वायर, यही होगा। 15 के दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। छत्तीस एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तोड़ो गुणनखंड तोड़ सकते हो तो देखो क्या दिए क्वेश्चन, बोलो। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हाँ मेन है ना कि हो सकता है ये सब छापे में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब 36 12 ए इन तीनों को एक साथ रखो तो फार्मूला बन जाएगा। जैसे जिसको समझ में आता है वो समझ जाएगा कि 6x के प्लस उधर ए स्क्वायर है और ये बीच में यही है 2 ए मतलब कितना, अब बी मतलब कितना ए, तब इन गुना करके आ जाएगा कितना 12x माइनस में कितना बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र है, बोलो किसका। हाँ ए मतलब कितना 6x, अब बी मतलब कितना इतना के होल स्क्वायर, घटाओ फिर बराबर 0। अब यही दोनों एक बार जोड़ देंगे, मतलब 6a माइनस ए में जोड़ देना है किसको, b को, और एक बार 6x माइनस ए में घटा देना है b को। तो नीचे लिखे दिखाई देगा, x बराबर लिख दे डायरेक्ट, a उधर जाके पहले सेम नहीं होगा माइनस b बटा ले x बराबर निकल गया। फिर इधर से बोलो x बराबर a प्लस बी बटा 6 छापो। और जो समझता है वो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। 3 10ax स्क्वायर 10ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15ax। हम दोबारा बोलते हैं 10ax स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जैसे इसमें भी 4 टर्म है तो 3 टर्म रहे तो गुणनखंड तोड़ना, यहाँ तो 4 गो है तो दो गो में जोड़ा लगाओ और दो गो में कॉमन लेना है। देखिए क्वेश्चन बोलना क्या है। 3 बोलो क्वेश्चन। 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब 4 टर्म रहे ना तो दो गो में जोड़ा लगेगा, ई दोनों के साथ रखना और इधर ई दोनों के साथ रखना। ई दोनों में कुछ तो होगा कॉमन, बोलो कितना। दोनों में 2 है और x भी है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी रहेगा तब भी बन जाएगा, इन दोनों में भी बन जाएगा। 2x कॉमन ले लो तो बचा कितना 5ax और यहाँ से कितना बच गया सिर्फ 3n बचेगा, और जो इधर बचा है वही उधर भी बचिए जाएगा, बशर्ते कॉमन कितना 3। अगर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5ax माइनस 3 नहीं है, दोनों तरफ एक जैसा। अब दोनों में से कॉमन ले लो 5ax माइनस 3, तो यहाँ से बचा कितना 2x और प्लस 3 बराबर 0। इसे डायरेक्ट बताए नहीं कि x बराबर कितना 3 बटा 5a, यही नहीं होगा इसमें से। और यहाँ से बोलो x बराबर कितना माइनस 3 बटा 2, यही आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 टर्म वाला रहे तो और आसान होता है, 3 गो वाला में तो गुणनखंड तोड़ना पड़ता है, ये आसान है। लिखिए 12abx स्क्वायर 12abx स्क्वायर लिख लिए 12abx स्क्वायर, उसके बाद माइनस, अब जो भी लिखना ब्रैकेट में करके लिखना, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में करके लिखिएगा 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। हम दोबारा बोलते हैं, ब्रैकेट में ही घेर के लिखना है 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू x, मतलब 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख दिए और उसको बंद कर दिए ब्रैकेट में। कितना बंद किए ब्रैकेट में बोलो तो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद करके फिर x लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे माइनस 6ab इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कै टर्म है, फिर से देखिए कै पद है, 3 पद है, तुमको नज़र आ रहा होगा 3 पद, लेकिन हम उसको 4 पद बनाएंगे एक से गुना करके। जैसे बोलो, क्वेश्चन बोलो। 12ab एक्स स्क्वायर, फिर बता माइनस माइनस, वैसे नहीं माइनस, नहीं वैसे नहीं होगा। हाँ ये भले ही है 9a स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक के साथ में बोलना है। ऐसे आज बोलोगे 9a स्क्वायर और 2027 में बोलोगे 8b स्क्वायर, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही साथ बोलना था, 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू, मतलब ये एक ही रिदम में बोलने हैं आपको। ऐसे नहीं कि माइनस 9a स्क्वायर माइनस, गड़बड़ हो जाएगा वैसे। फिर 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स, आगे बोलिए माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। ये एक साथ है इसलिए एक साथ बोलना होता है। 12ab एक्स स्क्वायर, एक तरीका तो है कि ऐसे वैसे गुना उना करके बना, उससे ज़्यादा आसान है कि आप माइनस अंदर भेज दीजिए। 9a स्क्वायर एक्स, जैसे इधर से माइनस गया तो एक्स कहाँ से आया, उधर से एक्स आया, आई माइनस 8b स्क्वायर एक्स। सबके थोड़ा समझ में आता है, सबको ही नहीं समझ में आता कि यहाँ माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, माइनस 6ab। इन आना चाहिए, नहीं आता है तो गलत है। इन दोनों में से कॉमन बोलो क्या, 3 है, a है, x है, मतलब मान लो 3a x, तो बचा कितना 4b x और माइनस 3a। अब जो x, वहाँ x बैठा दें, x नहीं रखना है, काहे, क्योंकि x कॉमन हो गया। अब जो इधर है वही उधर बचेगा, लेकिन उधर बचेगा 4bx माइनस 3a कैसे, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे बोलो। अब एक कर ध्यान बाहर था तो कहाँ समझ में आएगा, कॉमन क्या लेंगे। इसलिए मैं समझने के लिए पूरा वहाँ ध्यान होना चाहिए, आधा ध्यान तो उधर रहता है। देखिए दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 8 है, 8 है और 6 है, क्या कॉमन होगा 2 होगा, और सिर्फ 2 नहीं होगा, 2 और b भी दोनों में 2b, तो बच गया कितना 4bx, और घटाओ 2 कॉमन ले लिए तो 3a इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 4bx माइनस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से बताइए कितना आएगा, x बराबर कितना लिख दें 3a बटा 4, नहीं होगा। अब वहाँ से x बराबर कितना लिखेंगे, पहले माइनस 2b होगा, अब बटा में 3a, इतना आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका 5वां नंबर लिखिए। 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, मतलब माइनस 2 लिख दिए, और अब जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे, माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ब्रैकेट में घेर के लिखना, माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। नहीं समझ में, दोबारा बोलते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2, इतना बोलने से अच्छा है कि लास्ट क्वेश्चन है तो लिखिए देते हैं 5वां नंबर। 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये 4x स्क्वायर रहे दो,
माइनस 2 गुने कर दो, 2 गुना कर दो, 2a² x, इसको गुना कर दो माइनस 2b² x। आई तो ठीक है, हाँ। और a² b² इज इक्वल टू, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। 2x, तो बचा यहाँ से क्या 2x माइनस a² बचेगा, अच्छा a²। अब जो इधर बचा है वही इधर बच जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले माइनस, सबसे पहले माइनस, अब दोनों में से कॉमन क्या b², तो बचा कितना 2x। माइनस कहाँ से बचेगा, होश में आके ज़रा देखो, यहाँ से माइनस से कॉमन ले लिए थे तो बचेगा 2x प्लस में, और यहाँ भले ही कहेंगे कि माइनस में a² इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 2x माइनस a², और इधर से बोलो 2x माइनस बराबर, यहाँ से बताइए कि x बराबर कितना लिखें, और इसमें से बोलो x बराबर कितना, यही आंसर हो गया, खत्म। बस आज यहीं तक।